नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित 2500 परिवारों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त की राशि जो है वो अंतरित की है। उन्होंने मंत्रालय में वर्चुअली आयोजित कार्यक्रम में आवास निर्माण की पहली किस्त प्रति परिवार 40-40 हजार रुपए के मान से कुल 10 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खातों में दिए हैं। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के विशेष आग्रह पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए 15,000 आवास भी स्वीकृत जो है वो किए गए हैं। उसके साथ ही उप मुख्यमंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो आपको बता दें, आत्मसमर्पित नक्सलियों की पहली किस्त जो है वो जारी की जा चुकी है। 2500 परिवारों को ये किस्त जो है वो जारी की गई है। परिवारों को जारी किए गए में सभी को 40-40 हजार रुपए जो है वो दिए जाएंगे। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये मंजूरी मिलने के बाद ये पहली किस्त जो है वो जारी कर दी गई है। आपको बता दें, नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए 15,000 आवास भी जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये स्वीकृति जो है वो दे दी गई है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा भी जो है वो कार्यक्रम में शामिल हुए। तो सीएम साई की तरफ से ये बड़ा घोषणा जो है वो किया गया था। आत्मसमर्पित नक्सलियों की पहली किस्त जो है वो जारी कर दी गई है। आपको बता दें, 2500 परिवारों को ये पहली किस्त जो है वो जारी की गई है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पहली किस्त जो है नक्सली प्रभावित लोगों को जारी कर दी गई है, क्या कुछ सुविधाएं जो है इस बार नक्सलियों को मिलने वाले हैं? छत्तीसगढ़ से पूरा तरह से नक्सलवाद खात्मे की तरफ सरकार जो है पूरी, ये कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो, चाहे वो नक्सलियों के लिए योजनाओं की बात कर ले या छत्तीसगढ़ सरकार की पूरी मजबूती के साथ नक्सलियों के खिलाफ लड़ने की भी कार्रवाई देखने को लगातार मिल रही है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी 15,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की से आग्रह करके जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के लिए, नक्सलियों से पीड़ित जो परिवार है उनके लिए जो है ये आवास जो है वो सूचित कराया है, जिसको लेकर कल 2500 परिवारों को बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से उनको दिया गया। आपको बता दूं कि हर परिवार को पहली किस्त जारी हुई है 40-40 हजार रुपए। ये 2500 परिवारों को जो है मिला हुआ है, कल ये जारी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की काफी इसमें जो है ये भूमिका कही जा सकती है। उनकी तरफ से जो है वो भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो। इसी को लेकर जो है छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। किसी भी तरह से नक्सलवाद का खात्मा जरूरी है छत्तीसगढ़ के साथ। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आपने बोला कि प्रधानमंत्री से लेकर सीएम साय तक सभी जो है वो नक्सलियों से प्रभावित एरिया को लेकर काफी सेंसिटिव है, उन्हें खात्मे की ओर ले जाना चाहते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए कि जो सबसे प्रभावित एरिया है वो कौन सा है? देखिए प्रज्ञा, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ के जो बस्तर एरिया है वो ये कहा जा सकता है वो पूरी तरह से जो है नक्सलियों की चपेट में था। अब वर्तमान में अब छत्तीसगढ़ सरकार की सख्ती के जो है नक्सलियों की कमर टूटते हुए देखी जा सकती है। आए दिन नक्सलियों के इनकाउंटर हो रहा है और नक्सली कुछ घबरा के भी आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया और बता दूं, जैसे गरियाबंद हो गया, राजनांदगांव हो गया, और आपको ये भी बता दें छत्तीसगढ़ के साथ साथ तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया और आपके ये झारखंड हो गया, तो ये सब महाराष्ट्र का गढ़चिरौली बॉर्डर जो पड़ता है वो सब नक्सलवाद की चपेट में है। जिससे जो है प्रज्ञा, देखिए नक्सलवाद से किसी चीज का हल नहीं निकलता। अगर देश का विकास चाहते हैं लोग तो नक्सलवाद छोड़ना पड़ेगा। तो ये सरकार की तरफ से काफी बड़ी पहल की जा रही, दोनों तरफ से सरकार चाहे। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से इतनी बड़ी पहल की गई है, 2500 परिवारों को ये पहली किस्त जो है वो जारी कर दी गई है। ऐसे में अब क्या माना जाए कि आने वाले समय में और भी कोई नक्सली जो होंगे जो आत्मसमर्पित कर पाएंगे?
जी प्रज्ञा, बिल्कुल प्रज्ञा, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर जी। जो उनके नक्सली जो है काफी कुछ सरेंडर कर रहे हैं लगातार, और जो नहीं सरेंडर, जो हार्ड कोर नक्सली हैं, जो मतलब ये कहा जा सकता है कि जो शुरू से नक्सलवाद में पनपे हुए हैं, तो जी। उनका खात्मा भी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से खुला विकल्प भी ये कहा जा रहा है कि नक्सली मुख्य धारा से जुड़े हैं तो उनके साथ हम लोग अच्छा व्यवहार करेंगे। तो जी। ये कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरह से तत्पर है कि किसी भी तरह से छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो सके। जी। जी प्रज्ञा। मनोज, जिस तरीके से 2500 परिवारों को ये पहली किस्त जो है वो जारी की गई है, ऐसे में जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं या उनसे पीड़ित जो परिवार हैं, उनके लिए किस तरह का इस समय माहौल है? क्या जमीनी स्तर पर उन्हें दिया गया है ये सारी सुविधाएं? जी जी बिल्कुल प्रज्ञा, जो देखिए, जो नक्सलवाद से मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं उनके साथ पूरी मॉनिटरिंग भी उनकी हो रही है आए दिन, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा हो, बराबर वो बस्तर दौरा करते हैं और नक्सलियों जो आज समर्पित नक्सली उनके परिवार से भी मिलते हैं। तो ये सब तमाम बातें जो सामने निकल, कहीं न कहीं नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार जो है काफी अच्छा काम कर रही है, इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से सरकार ने ये बड़ी पहल की है, 250 परिवारों को पहली किस्त जो है वो जारी कर दी गई है, 2500 परिवारों को ये किस्त जो है वो जारी की गई है, तो ये बड़ी पहल जो है वो शायद सरकार की तरफ से मानी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए प्रधानमंत्री आवास की राशि जारी करने को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ हाँ, जिस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित था और हम लोग सवा साल 1.5 साल में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और हमारे गृह मंत्री जी बड़े ऊर्जावान हैं, ये अन्य प्रदेशों में भी जाकर जो पुनर्वास नीति है उसका अध्ययन करके हम लोग भी यहाँ पर जो आत्मसमर्पित लोग हैं उनके लिए अच्छा से अच्छा पुनर्वास देने का काम कर रहे हैं, स्किलिंग करने का काम कर रहे हैं, और भारत सरकार से निवेदन करके अलग से उनके लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए हैं, तो आज उसकी किस्त जारी करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित नीति राज्य कार्यशाला श्रृंखला में शामिल हुए। आपको बता दें, प्रदेश के युवाओं और महिलाओं, इसके साथ ही जनजातीय समुदाय के लिए कौशल, रोजगार और आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं के कौशल विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार संकल्पित है। आईटीआई को लेकर सशक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बजटीय प्रावधान भी किया है। इसके साथ ही जनजातीय युवाओं की रुचि के अनुसार उनके कौशल विकास की योजना पर काम किया जा रहा है, जिससे वो सही दिशा में आगे बढ़ सके। सीएम साय ने आगे ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति से हर वर्ग को लाभ हो रहा है। ये सर्वप्रथम तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार की संवेदनशीलता है जो दिखाई गई है, ये सबसे बड़ा विषय है। दूसरा ये है कि सबको लोगों को विश्वास होगा, बस बातों ही बातों में नहीं है भाई। अब तक न हो सका अभूतपूर्व कार्य माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हो रहा है। बस्तर में वो लोग जिन्होंने पुनर्वास किया है उनको नाम अगर प्रधानमंत्री आवास में नहीं है तो भी उनको मिल रहा है। वो लोग जो नक्सल पीड़ित हैं जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में नहीं है तो उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है चिन्हांकन करके। मैं सोचता हूं कि इससे दृढ़ होगा विश्वास, लोगों के अंदर अंदर तक सबके मन में विश्वास बैठेगा। जो पीड़ित हैं उनके मन में भी विश्वास आएगा कि हमारी चिंता सरकार कर रही है। जिन्होंने पुनर्वास किया है उनके मन में भी विश्वास आएगा, और जो पुनर्वास करने वाले हैं भविष्य में उनको भी सरकार के ऊपर विश्वास आएगा। जिस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित था और हम लोग सवा साल 1.5 साल में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और हमारे गृह मंत्री जी बड़े ऊर्जावान हैं, ये अन्य प्रदेशों में भी जाकर जो पुनर्वास नीति है उसका अध्ययन करके हम लोग भी यहाँ पर जो आत्मसमर्पित लोग हैं उनके लिए अच्छा से अच्छा पुनर्वास देने का काम कर रहे हैं, स्किलिंग करने का काम कर रहे हैं, और भारत सरकार से निवेदन करके अलग से उनके लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए हैं, तो आज उसकी किस्त जारी करेंगे।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजधानी के तेली बांधा थाना क्षेत्र में हिट एंड रन को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें, आरोपी ब्राह्मणपारा निवासी अमित सिंह के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या और हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है। बता दें कि कल सुबह तकरीबन 5:30 पर तेली बांधा क्षेत्र में आरोपी कार चालक ने मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं को चपेट में ले लिया था, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 महिलाओं को गंभीर स्थिति में मेकाहरा में दाखिल किया गया। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि आरोपी कार चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसके बावजूद वो कार चला रहा था। तो एक बार फिर से हिट एंड रन का केस जो है देखने को मिला है रायपुर में, जहां हिट एंड रन केस मामले में एक आरोपी को 12 घंटे के भीतर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि युवक जो था वो बिना लाइसेंस के कार चला रहा था। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देश में जनगणना को लेकर अब सियासत जोरों पर है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 27% से कम मानती है? उसकी जनसंख्या 43% या 45% नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि अगर 45% है तो 27% जो मंडल आयोग की रिपोर्ट में है उसे कब लागू करेंगे? उन्होंने कहा कि ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं, जो 50% आर्टिफिशियल स्लैब लगा दिया गया है, उसे हटाने की बात राहुल गांधी ने की थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि राज्यपाल के पास बिल पड़ा हुआ है, उसे कब लागू किया जाएगा? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हमेशा अन्याय और अत्याचार किया है। अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया है। इन्हें वोट बैंक समझकर इनका वोट तो हासिल करते रहे, पर इनके हित के लिए कोई काम नहीं किया, इनके जीवन में परिवर्तन आए कोई काम नहीं किया। जब तक सरकार में थे तब तक जातीय जनगणना का विरोध किया, पिछड़े वर्ग के हित में कोई काम नहीं किया। सत्ता से बाहर होने के बाद जाति जनगणना और बाकी बात कर रहे हैं, तो ये इनका दोहरा चरित्र बार बार दिखता है। लोगों के बीच भ्रम फैलाओ, लोगों को भड़काओ, पर लोगों के हित में काम करने का इनका कोई इरादा नहीं होता है, नियत नहीं होती है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, सबका साथ सबका विकास इस दिशा में काम कर रही है और आने वाले समय में इसका परिणाम दिखेगा। अभी जाति जनगणना जो हुआ है, निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, उनके लिए विकास की योजनाएं बनेगी और एक समावेशी विकास की दिशा में भारत आगे बढ़ेगा। ये क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने लिया है। जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 27% से कम मानती है। उसकी जनसंख्या 43% या 45% नहीं है। यदि 45% है तो 27% जो मंडल आयोग का ये रिपोर्ट है उसे कब लागू करेगी? अब यही बात राहुल जी कह रहे हैं कि ये 50% का जो आर्टिफिशियल स्लैब लगा दिया गया है उसे हटाने की बात उन्होंने कही है। अब कास्ट सेंसन की बात ये लोग कर रहे हैं, तो इसमें कब राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है, इसे कब लागू करेंगे? अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार की नई पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गांव में अवैध रूप से शराब की सप्लाई करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, रवि मनहरे नामक युवक को ग्राम रसेडी से एक पेटी विस्की शराब ले जाते हुए पकड़ा गया है। यह आरोपी गांव-गांव में अवैध शराब की सप्लाई करता था। विगत कई दिनों से इसकी पुलिस को तलाश थी। आज घेराबंदी कर इस आरोपी को जो है वो पकड़ा गया है। उसके पास से एक पेटी विस्की शराब जो है वो जब्त किया गया है।
तो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध शराब के साथ इस आरोपी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो बलौदा बाजार का ये पूरा मामला है, जहां अवैध रूप से गांव में शराब की सप्लाई की जा रही थी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजधानी रायपुर के खमतराई में हुए युवक की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी विकास विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, आरोपी और मृतक के बीच पैसों की मांग को लेकर विवाद हुआ था। इस बीच आक्रोशित विकास ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटनास्थल पर युवक सागर का काफी खून बह गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो आपको बता दें, खमतराई थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है और वहां रावा भाटा खदान तालाब मैदान के पास युवक सागर उर्फ ठाकुर सिंह मृत अवस्था में पाया गया था, जिसके शरीर पर चोट के निशान है और खून से लथपथ भी है। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और फोरेंसिक जांच और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि सागर की मौत अधिक खून बहने और धारदार हथियार से हमले के कारण हुई। पुलिस ने तत्काल अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 103 बीएनएस के तहत हत्या का मामला जो है वो दर्ज कर लिया और जांच की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां ग्राम पथ चुआ में सीमेंट कंपनी के प्रस्तावित चूना पत्थर खदान की पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई जो है वो आयोजित की गई। आपको बता दें, जिसमें ग्राम भालूकोना, मोहरा और आसपास के दर्जनों गांव के लोग और जनप्रतिनिधि जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस जन सुनवाई में सैकड़ों लोगों ने अपनी राय दी और किसानों ने अपनी जमीन देने के बदले उचित मुआवजे और कंपनी में नौकरी देने की भी मांग की। वहीं युवाओं और किसानों ने क्षेत्र में रोजगार, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाओं की भी उम्मीद जताई, जिससे उन्होंने इस खदान परियोजना का समर्थन किया। इस दौरान बलौदा बाजार की अपर कलेक्टर दीप्ति गौते ने कहा कि जन सुनवाई में आए सभी विचार, सुझाव और समर्थन पर्यावरण मंडल को भेजे जाएंगे। इस जन सुनवाई में प्रमुख लोगों में सनम जागड़े, आनंद यादव, अदिति बागमर और दिलीप वर्मा ने भी अपना समर्थन दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जातीय जनगणना को लेकर देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी इसे अपनी बड़ी जीत मान रही है और दावा कर रही है कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे के लिए संघर्ष किया। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरी ताकत के साथ हर एक मंच से जातीय जनगणना की बात उठाई थी, ताकि ये साफ हो सके कि देश के अलग अलग वर्गों में कितनी भागीदारी है और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 50% आरक्षण की दीवार को खत्म किया जाना चाहिए और SC, ST, OBC वर्ग के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा जातीय जनगणना के फॉर्मेट में भी ये भी उल्लेख होना चाहिए कि इन वर्गों के कितने लोग कॉर्पोरेट सेक्टर, शिक्षण संस्थानों, मीडिया और स्वास्थ्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। देखिए, इस मामले को जाति जनगणना यदि 2024 के चुनाव के पहले आप देखेंगे तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने इसको पूरे ताकत के साथ उठाया और हर मंच से जाति जनगणना की बात राहुल जी ने की। उसका कारण यही है कि आज जो समस्याएं हैं, आम जनता की समस्याएं हैं, उसका हल जाति जनगणना में दिखाई देता है। किसकी कितनी जनसंख्या है वो भी पता चलेगा, उससे ये भी पता चलेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीति में उसकी भागीदारी कितनी है। ये उस सर्वे से ये भी पता चलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि राहुल जी ने ये भी कहा कि 50% की जो सीलिंग लगा के रखे आर्टिफिशियल, उसको खत्म करना है। तीसरी बात ये है कि निजी संस्थाओं में भी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं
उसमें भी एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां गांव-गांव, गली-गली किराना दुकान में खुलेआम सट्टेबाजी का खेल खेला जा रहा है। नई पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने सट्टा पट्टी लिखने वालों के साथ मुख्य रूप से खाईवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आज 3 सट्टा पट्टी लिखने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2000 और सट्टा पट्टी जो है वो जब्त की गई है, जिनमें उनसे पूछा गया कि इस पट्टी को कौन खाता है, तो उसने बलौदा बाजार से राज नारायण साहू, राजू और भाटापार में रामेश्वर तुर्कान को पुलिस के बारे में बताया। पुलिस ने आज गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ का जुआ सट्टा एक्ट की धारा 7 लगाकर न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीजापुर में 10 दिनों से ज्यादा दिनों से अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। आपको बता दें, मुठभेड़ के 9वें दिन जवानों ने करगुट्टा पहाड़ी पर कब्जा कर लिया। यहां जवानों ने तिरंगा भी फहराया। इसी बीच गरियाबंद में बीती रात पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, इस मुठभेड़ में एक हार्डकोर नक्सली जो है वो ढेर हो गया। सरेंडर के लिए बोलने पर नक्सलियों ने गोलियां भी चलाई। तो आपको बता दें, गरियाबंद जिले के जुगाड़ थाना क्षेत्र में ये नक्सली मुठभेड़ हुई। पुलिस को काफी संख्या में नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद फोर्स जो है वो मौके पर पहुंची और पूरे जंगल की घेराबंदी कर ली। जिसके बाद गरियाबंद पुलिस को ये जानकारी मिली कि जवानों ने पहले नक्सलियों से समर्पण करने को कहा, जिसके जवाब में नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद माओवादियों की गोलियों का जवाब जवानों ने भी गोली बरसा कर दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में एसीबी की लगातार भ्रष्टाचारियों पर होते दिख रहे अत्याचार को लेकर उनके बाद भी आए दिन भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के मामले जो हैं वो देखने और सुनने को मिल रहे हैं। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एसीबी ने 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। पटवारी ने रिकॉर्ड दुरुस्त करने के नाम पर किसान से रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद किसान रामशरण कश्यप ने इसकी शिकायत एसीबी को कर दी थी, जिसके बाद टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पटवारी पवन सिंह हसौद तहसील क्षेत्र के कैथा गांव के प्रभार के रूप में पदस्थ थे। तो लगातार इस तरह की कार्रवाई जो है वो देखने को मिलती है। इस मामले में डुमरिया गांव के पटवारी भानु सुनी के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इस मामले पर एसीबी की टीम जो है वो कार्रवाई में जुट गई है और पटवारी को चौधरी और नामकरण के कार्य में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायपुर में नक्सलवाद पर आखिरकार सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के साथ विपक्षी दल कांग्रेस के सुरताल एक होते नजर आ रहे हैं। ये बात पूर्व छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू के बयान से नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने नक्सलवाद के मुद्दे पर सरकार के साथ होने की बात कही थी। धनेंद्र साहू के बयान की सराहना करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उन्हें फोन कर दिशा में सरकार के प्रयासों से अवगत कराया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पूर्व छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू से फोन पर नक्सल मुद्दे पर बातचीत को अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनके धनेंद्र साहू के साथ कांग्रेस के कई नेताओं के नक्सलवाद पर सकारात्मक बातों को सुनकर धन्यवाद देने के लिए फोन किया गया है। भैया नमस्ते भैया। जी जी जी, मैं विजय शर्मा बोला भैया। भाई के मने ना वही फिर कई जन के नेता मन के आप यहाँ मैंने कांग्रेस के भी मैं देखे हूँ, मैंने सकारात्मक भाव ला, तो मैं आपको फिर देखे हूँ, तो मैं कहूँ भैया ला मैं धन्यवाद भी कही हूँ। और अगर भैया अनुमति दे हैं तो एक बातचीत ला रिकॉर्ड करके मैं सोशल मीडिया तक डाल दे हूँ। कहा बारे सब जाने रे भाई, सकारात्मक भाव ला भी सब जाने और बात ला भी जाना है, इसी के मैं सोचे मेरा
तब आप लगाए रहे हो फोन बने के हो आप वो दिन के भाई हम सरकार के संग में हवन और ये लाल आतंक ले समाप्त होना चाहिए ऐसे लेके आप बने के सच्चाई है ना तो बोलना ही है हम हाँ नहीं और ये मामला में बिल्कुल सरकार के साथ हम आत्मन के पहली बार वाले अच्छा कार्रवाई हो रही थोड़ा देखा समाज के साथ हाँ ये कई दिशा में काम करेंगे भैया जैसे कई दिशा में जैसे ना जो आज जो कार्य भाई विपक्ष के मतलब ये नहीं कि हम सही काम की जरूरत विरोध करो हाँ सिद्धांत के नहीं है जो सही है और ये बोले तो अवसर मिला तो जरूर बोलता नहीं मैं देखे भैया वो दिन बोले वो आप ना तब मैं वो दिन के सोचा था आप लोग लगा हो के आप याद करें आपके याद नहीं और ये बार बहुत ही करें भैया जैसे ना बस्तर ओलंपिक एक ठन करें तो वहाँ नौजवान वाला खेले बर एक दिन बस्तर बंदूम करके करें तो वहाँ सांस्कृतिक विषय लागू बढ़ाए बर आजे भैया आजे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से 2,500 प्रधानमंत्री आवास मिलते भैया 2011 की सूची या आवास प्लस की सूची से लेकिन 15,000 अतिरिक्त आवास लेके आए हैं भैया केंद्र से और उनमें से 2,500 आवास आज जिन नक्सल पीड़ित परिवार है तीन मन लदे हैं। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।